हेलो स्टूडेंट, यूपी बोर्ड 2024 को जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्या उनको पता है 10th ट्वेल्थ वाले को कि एग्ज़ाम कब होगा यूपी बोर्ड का, जिससे कि आप जो सिलेबस कंप्लीट करके अपना रिवीजन कर सको, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सको। भाई किसी को पता नहीं है 2024 में एग्ज़ाम कब होगा। अब देखो, इस सिक्के जैसे दो पहलू होते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी दो है। देखो, 2023 में एग्ज़ाम जो हुआ था फरवरी में हुआ था, 16 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, जो कि चला था मार्च तक। अब देखो इसमें क्या है, 2024 में चुनाव भी है। एंड देखो, जो 23 में जो हुआ था फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था। क्या लगता है कि 2024 में एग्ज़ाम कब होगा? बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि उनको सिलेबस तैयार करना है, रिवीजन भी करना है, बहुत सारी तैयारी करनी है उनको। अब देखो, 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, देखो 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। अब जो देखो 16 फरवरी से स्टार्ट, पहले हिंदी इंग्लिश होता है। अब इसे आपको किस तरीके से तैयारी करना है, 90% किस तरीके से लिखाना है, ये पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, और किस तरीके और कब आपका एग्ज़ाम होगा 2024 का। अब देखिए, पहले देखो यूपी बोर्ड 2024 एग्ज़ाम जो होगा, जो बहुत बच्चे कन्फ्यूजन कि जनवरी में हो कि फरवरी में होगा। अब देखो, जनवरी में जो आपका होगा प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा, प्री बोर्ड एग्ज़ाम एंड प्री बोर्ड होगा। और दूसरी बात, जितने प्रैक्टिकल काम है, प्रैक्टिकल वाले सब है, जनवरी में आपका हो जाएगा। और एग्जैक्ट है कि 15 फरवरी से आपके 15 फरवरी के बाद से एग्ज़ाम होगा। अब जितनी है कि जनवरी से पहले आपकी जितनी तैयारी करना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन बैंक जहाँ भी जो मॉडल पेपर लगाना है, जो भी करना है, फरवरी आप जनवरी तक तैयार कर लो, क्योंकि फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि फरवरी में 15 दिन टाइम बचेगा, जो इसी 15 के बाद आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। 15 दिन में आपको वैसे इतना है कि प्रैक्टिकल तैयार करना होता है, और भी बहुत काम होते हैं, जैसे कि आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। इतना कर लो कि जनवरी तक आपका सिलेबस तैयार हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पता है कि देखो फरवरी में एग्जाम होने वाला है, 15 के बाद एक एग्जाम होने वाला था। इसके लिए सब्जेक्ट कौन से कैसे तैयार करना है आपको। पहले तो हिंदी है, देखो हिंदी 70 नंबर का होता है। इसमें से आपको किस तरीके से नंबर अचीव करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो हिंदी में 70 नंबर लेके आने, जो 12th में वो 100 नंबर लेके आने होते हैं। हिंदी देखो, हिंदी इंग्लिश आपको लास्ट टाइम में पढ़ोगे, थोड़ा रिवीजन कर लोगे तो आपको आ जाएगा। बट जो मेन सब्जेक्ट होता है, वो मेन होता है गणित और विज्ञान। इसमें आपको पहले से 2-3 मॉडल पेपर डेली लगाना होता है, क्योंकि इसमें जल्दी बन नहीं पाते स्कोर। यही जो है स्कोर आपके परसेंटेज गिरा देते हैं। 90% लाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। आप देखो पढ़ाई कहाँ से क्या आपको किस तरीके से करना है। 90% लाने के तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है ना, वो रिवीजन। पहले तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। देखो जनवरी तक आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। आप जहाँ से भी कर रहे हो, नोटबुक जहाँ से पढ़ रहे हो, पूरा रिवीजन बहुत कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो, जो क्वेश्चन जो आता है बोर्ड में, वो क्वेश्चन आता है कहाँ से। अब देखो, मॉडल पेपर डेली लगाना आपको, 2 मॉडल पेपर लगा लोगे, मैथ के और फिजिक्स के, केमिस्ट्री जो भी लगा लोगे, तो आपकी पक्का है कि 90% बन सकते हैं। डेली 5 घंटे की पढ़ाई रखो, एंड टाइम टेबल बिल्कुल सिक्योर रखो। अपने हिसाब से टाइम टेबल रखो, और पढ़ाई तो तगड़ी कर लो, क्योंकि लास्ट में 2-3 महीने आपकी मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो, जिस बच्चों के वो नोट्स नहीं बने हो, जब जिनका की फेयर नहीं हुआ है, तो वो क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में एक फ़ायदा होता है, 2022 में, 2023 में, 2024 में क्वेश्चन कौन से आए सब इसमें दिया होता है। इससे तैयारी बहुत बढ़िया से हो जाती है क्वेश्चन बैंक से। आप क्वेश्चन बैंक भी लेना चाहते हो, ले सकते हो। अब देखो, क्वेश्चन में कोई सा भी ले रहे हो, देखो विद्या के ले रहे हो, अवतार के ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, देखते हैं। देखो 2024 के क्वेश्चन बैंक है, इसमें सब दिया होता है क्वेश्चन बैंक में। ओमार क्वेश्चन भी दिया, देखो ओएमआर भी दिया है इसमें 20 नंबर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब तैयारी करते रहना। अब देखो, बहुत बच्चे क्या होते हैं कि मॉडल पेपर तैयारी करते हैं। अब देखो 2023 का मॉडल पेपर है, जो देखो समान हिंदी का, इससे तब तैयारी कराने वाला अपने बोर्ड चैनल पर, इसलिए हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखो बहुत अच्छे नोट्स से तैयारी करते हैं। नोट्स उनके पास बना होता है, या फिर कहीं से कोचिंग जो मिला होता है, नोट्स से तैयारी, नोट्स से इंपॉर्टेंट कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं। और देखो, जो एनसीईआरटी पढ़ो ना, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम आता है कि एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल जो होते हैं ना उसके बगल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी के 15 फरवरी के बाद एग्ज़ाम होगा। तो आप जितनी तैयारी, सब तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, एंड क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी तैयारी करना है आपको, जो भी क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करना है आपको, सब यहाँ से आपको तैयार कर सकते हो। हमारा बोर्ड रैंक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तो डेट शीट जल्दी आने वाला है, तो हमारी डेट शीट सबसे पहले इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।